पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हर रोज़ की तरह दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 10 मोस्ट क्वेश्चन करंट अफेयर्स के। देखिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और कमेंट भी करें। आने वाली परीक्षाओं के लिए ये 10 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। हाल ही में सैली नामक तूफान किस देश से संबंधित है? मतलब अभी अभी एक तूफान आया जिसका क्या नाम है, सैली। ये किस देश में आया, ये जानना है अपने को। चार ऑप्शन है। अमेरिका पहला है, बी ऑप्शन है चीन, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया, चौथा है भारत। देखिए दोस्तों, कौन सा हो सकता है, कमेंट में डालो। देखिए दोस्तों, ये तूफान आया है अमेरिका में। कहाँ आया है, अमेरिका में। कौन से देश से संबंधित है, अमेरिका देश से संबंधित है। और कहाँ आया है ये, फ्लोरिडा तट के ऊपर आया है। अमेरिका में फ्लोरिडा तट है, वहाँ पर आया है। और इस तूफान को किस नाम से जाना जाता है, हरिकेन नाम से जाना जाता है। और दोस्तों ये 100 किलोमीटर 165 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, या 165 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आया है। दोस्तों अपने भारत में चौथा ऑप्शन दे रखा है भारत। भारत में अपने जो भी तूफान आता है उसको क्या बोलते हैं, चक्रवात। क्या कहते हैं इसको, चक्रवात। जो कहाँ से उत्पन्न होते हैं, हिंद महासागर से। कहाँ से उत्पन्न होते हैं, हिंद महासागर से। कौन सी जगह से उत्पन्न होते हैं, भारत में चक्रवात जो बनते हैं वो हिंद महासागर से। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है अपने पास में। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 की वैक्सीन अपने देशवासियों को मुफ्त उपलब्ध कराने की घोषणा की है? मतलब जो अभी अभी महामारी चल रही है कोविड-19, इसकी वैक्सीन अपने देशवासियों को किस देश ने सबसे पहले उपलब्ध मुफ्त में करवाएगी? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा है चीन, तीसरा है अमेरिका, चौथा है ताइवान। देखो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है अमेरिका। कौन है अपने सभी नागरिकों को मुफ्त में उपलब्ध करवाएगा, कौन सा देश, अमेरिका। दोस्तों देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं इस टाइम में डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के राष्ट्रपति का क्या नाम है, डोनाल्ड ट्रंप। और ये रिपब्लिक पार्टी से हैं। कौन सी पार्टी से हैं, रिपब्लिक पार्टी से हैं। इन्होंने अभी अभी है ना, मतलब वीज़ा समाप्त कर दिया है अपने देश में। बाहर के लोगों की एंट्री के बैन कर दिया, मतलब नो एंट्री कर दी है। कोई भी बाहर से आदमी नहीं आ सकता। दोस्तों अभी अभी इनको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार के लिए भी नामित किया गया है। किस चीज़ के लिए नामित किया गया है, शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए इनको नामित किया गया है। देखिए दोस्तों, अब 3 नवंबर को इसमें अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव भी होने। क्या होने, राष्ट्रपति के चुनाव भी होने। देखो दोस्तों, इसमें ए ऑप्शन है अपना भारत का। भारत के बारे में थोड़ी सी वैक्सीन की जानकारी अपन ले लेते हैं। देखो भारत में पहली स्वदेशी वैक्सीन बनी है कोवैक्सीन के नाम से। किस नाम से, कोवैक्सीन के नाम से। और इसे कौन सी कंपनी बना रही है, इसे कंपनी बना रही है हैदराबाद की कंपनी बना रही है। और कंपनी का क्या नाम है, भारत बायोटेक कंपनी। भारत में कौन सी कंपनी दवा बना रही है इसकी, कोविड-19 की, भारत बायोटेक कंपनी। जो कहाँ स्थित है, हैदराबाद में। कहाँ स्थित है, हैदराबाद में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जिबूती आचार संहिता में भारत पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल हुआ है, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए दोस्तों, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। समुद्री डकैतों को समाप्त करना, दूसरा ऑप्शन है चुनाव से संबंधित, तीसरा है सीमा से संबंधित, चौथा है इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, यह जिबूती आचार संहिता में भारत को पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल किया गया है। ये जिबूती आचार संहिता किससे संबंधित है? दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही है। ये किससे संबंधित है, समुद्री डकैतों को समाप्त करने के उद्देश्य से ये बनाई गई है। इसका समुद्री डकैतों के समाप्त करने का काम इसका है। दोस्तों ये 2009 में आया था। सबसे पहले कब बनाया था, ये 2009 में। इसमें कितने सदस्य होते हैं, 18 सदस्यों की इसमें टीम होती है। और अभी अभी थोड़े दिन पहले 2017 में इसका संशोधन भी हुआ है। संशोधन में क्या हुआ है कि मतलब समुद्री लुटेरों को तो भगा देंगे, पर इनके लिए अपने को क्या चाहिए, आर्थिक मजबूती चाहिए। इसके लिए यह जेद्दा नामक संशोधन हुआ था। और ये कहाँ हुआ था, सऊदी अरब में। किस जगह हुआ था, सऊदी अरब में। ये किससे संबंधित है, समुद्री डकैतों को समाप्त करने से संबंधित है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है अपने पास में, चौथा क्वेश्चन आ रहा है, हाल ही में लोकसभा में वेतन भत्ता पेंशन संशोधन विधेयक 2020 के तहत संसद सदस्यों के वेतन में कितने प्रतिशत कटौती का प्रावधान आया है। मतलब कोविड-19 की जो बीमारी चल रही है, इसको देखते हुए लोकसभा में एक बिल पेश हुआ है, संसद में एक बिल पेश हुआ है, वेतन भत्ता पेंशन संशोधन विधेयक 2020। इसके तहत हमारे सभी संसद सदस्यों को अपने से वेतन में से कितने % कटौती करके वेतन दिया जाएगा। मतलब जिस जिस भी सदस्य को वेतन मिल रहा है, 1 लाख रुपये मिल रहा हो, 2 लाख रुपये मिल रहा हो, 4 मिल रहा हो, उसमें से कितने %, मतलब कितने % की कटौती होकर इनको पेमेंट मिलेगा। देखिए दोस्तों, ऑप्शन अपने पास में ए 10, बी 15, सी 20 और डी 30%। देखिए दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है अपना 30%। हाल ही में जो बिल पास हुआ है 2020 में लोकसभा में, इसमें केंद्रीय जो संसद सदस्य हैं, इनका 30% वेतन कटकर इनको मिलेगा। ये मूल एक्ट है 1954 का बनाया हुआ संशोधन विधेयक का, जो भी है ना मूल पेंशन वेतन भत्ता जो भी इनके निर्धारित होते हैं, ये एक्ट कौन सा है, 1954 में बना हुआ है। दोस्तों, इसके साथ में ही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, इनके भी वेतन की कटौती का प्रस्ताव लाया गया है। साथ ही राज्यों के गवर्नर मतलब राज्यपालों के वेतन में भी कटौती की जाएगी। दोस्तों, इसी के साथ में एक अधिनियम हो रहा है लोकसभा में। लोकसभा में पहले सदस्य संख्या अधिकतम हो सकती थी 552, और वर्तमान में कितनी है, 543। जैसे आप सबको मालूम है कि 543 सदस्य होते हैं। अब 543 तो इसमें चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं, और 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते थे। वो किस क्षेत्र से आते थे, एंग्लो इंडियन क्षेत्र से आते थे। ये 2 जो सदस्य मनोनीत किए जाते थे एंग्लो इंडियन से, इन सदस्यों की सदस्यता अब खत्म कर दी गई है। मतलब 2020 से एंग्लो इंडियन सदस्य नहीं चुने जाएंगे। दोस्तों, इसी तरह राज्यसभा में अधिकतम सदस्य 250 होते हैं, और वर्तमान में 245 सदस्य हैं, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति खुद मनोनीत करता है। जैसे ये 2 एंग्लो इंडियन करता था, वैसे ही राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहे कोसी रेल, हाल ही में सुर्खियों में रहे कोसी रेल महासेतु का संबंध किस राज्य से है। हाल ही में सुर्खियों में रहे कोसी रेल महासेतु का संबंध किस राज्य से है। पहला राज्य है राजस्थान, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है बिहार। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है अपने पास में बिहार। महासेतु का संबंध किससे है, बिहार राज्य से। दोस्तों, बिहार राज्य के मुख्यमंत्री हैं अभी नीतीश कुमार जी। मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार जी। दोस्तों, इसका कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन हुआ था 18 सितंबर 2020 को। कौन कर रहे हैं, आज के दिन ही पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन कर रहे हैं। इसकी लंबाई 1.9 किलोमीटर होगी। दोस्तों, इसकी लंबाई कितनी होगी पुल की, 1.9 किलोमीटर। परियोजना का जो प्रारंभ शुभारंभ हुआ था ये 2003-04 में हुआ था। मतलब 2003-04 में इसकी मंजूरी मिल गई थी कि यह महासेतु बनना है। और इसका शुभारंभ कहाँ से होता, सुपौल स्टेशन से हुआ था। बिहार में सुपौल स्टेशन है, वहाँ से इसका शुभारंभ हुआ था। दोस्तों, बिहार के संबंध में कल भी मैंने बताया था एक क्वेश्चन में। एक तो दरभंगा में कल ही मतलब 16 तारीख को ही दरभंगा में एम्स की मंजूरी दी गई है। मतलब बिहार में ही एम्स बनेगा। कहाँ बनेगा, दरभंगा में। और बिहार से ही बांका परियोजना की शुरुआत होगी, और बिहार से ही दुर्गापुरा गैस पाइपलाइन की शुरुआत होगी। और दोस्तों, माना जाता है बिहार की राजधानी पटना है, मतलब पटना राजधानी है इसकी। और ये गंगा किनारे सबसे प्रदूषित शहर है। मतलब बिहार की जो राजधानी है पटना, ये गंगा के किनारे बसा हुआ है, गंगा नदी के, और ये सबसे प्रदूषित शहर है। बिहार का सबसे प्रदूषित शहर, मतलब गंगा नदी के किनारे जो भी शहर बसे हुए हैं उनमें सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, बिहार की राजधानी पटना। और दोस्तों, यही क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि सबसे सुंदर शहर कौन सा है या स्वस्थ शहर कौन सा है। तो दोस्तों, बनारस, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ बनारस शहर सबसे स्वच्छ शहर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में पेटीएम फर्स्ट गेम में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। हाल ही में पेटीएम गेम ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। दोस्तों, ऑप्शन है शाहरुख खान, दूसरा है विराट कोहली, तीसरा है अमिताभ बच्चन, चौथा है सचिन तेंदुलकर।
दोस्तों इसका सही ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर। किसे ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? सचिन तेंदुलकर जी को चुना गया है। देखिए दोस्तों, सचिन तेंदुलकर जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इन्होंने 1989 में 16 वर्ष की आयु में टेस्ट मैच खेलना शुरू कर दिया था। किसके खिलाफ खेला था? पहला पाकिस्तान के खिलाफ खेला था इन्होंने पहला मैच। और 200 रन बनाने वाले विश्व के सबसे पहले खिलाड़ी हैं। विश्व के सबसे पहले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर जी हैं। और ये जो 200 रन बनाए थे, ये साउथ अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने टेस्ट मैच में बनाए थे। और दोस्तों संन्यास लिया इन्होंने 2013 में, 200 मैच वाले टेस्ट में वेस्ट इंडीज के खिलाफ इन्होंने 2013 में संन्यास ले लिया। और दोस्तों सचिन तेंदुलकर जी को 2014 में भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया था। और दोस्तों इन्हें एक और रिकॉर्ड प्राप्त है, पहले क्रिकेटर जिन्हें राजीव गांधी अवार्ड मिला था। मतलब राजीव गांधी अवार्ड मिलता है खेल वालों को मिलता है, इसे खेल रत्न भी कहते हैं। राजीव गांधी अवार्ड को क्या बोलते हैं? खेल रत्न पुरस्कार। ये कब मिला? 1997-98 में इनको प्राप्त हुआ था। देखिए दोस्तों, इसमें सचिन तेंदुलकर जी ब्रांड एम्बेसडर तो चुन लिए गए, पर भारत के छोटे व्यापारी इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये चीन की कंपनी है। कहाँ की कंपनी है? चीन की कंपनी है। और चीन की कंपनी होने के कारण अभी पिछले दिनों में सुना था उनसे टैप चीन के बैन कर दिए। और अभी ये पेटीएम ट्रस्ट गेम में ये सचिन तेंदुलकर जी ब्रांड एम्बेसडर चुने गए, इसलिए लोगों में इसका विरोध हो रखा है। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास में, हाल ही में भारत में पूर्व खिलाड़ी सदाशिव पाटिल का निधन हो गया। हाल ही में पूर्व खिलाड़ी सदाशिव पाटिल का निधन हो गया। ये किस खेल से संबंधित है? पहला है टेनिस, दूसरा है हॉकी, तीसरा है क्रिकेट, चौथा है खो खो। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है क्रिकेट। सही ऑप्शन कौन सा है इसका? क्रिकेट। सदाशिव पाटिल जी किस खेल से संबंधित थे? क्रिकेट खेल से संबंधित थे। और इनका निधन हो गया 15 सितंबर 2020 को। इनका निधन कब हुआ? 15 सितंबर 2020 को। इन्होंने पहला मैच मुंबई में खेला था दोस्तों। किसके विपक्ष में खेला था? न्यूजीलैंड के विपक्ष में खेला था। दोस्तों ये फेमस क्रिकेटर थे, ये फेमस क्रिकेटर हैं और महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। और इनकी 86 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई है। और कितनी उम्र में मृत्यु हो गई इनकी? 86 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? मतलब अपने मानव सूचकांक 2020 की जो विश्व बैंक ने सूची बनाई है, उसमें भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? दोस्तों पहला ऑप्शन है ए 115, बी 116, सी 117, डी 118। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, पहले अपने विश्व बैंक में जो मानव पूंजी सूचकांक 2020 के तहत, तो क्या तक अभी मैं बताऊंगा आंसर कौन सा है, पर पहले अपना भारत का स्थान था 115। पहले कौन सा स्थान था? 115। पहले 157 देश इसमें सदस्य थे। पहले सूची कितने देशों की थी? 157 देशों की सूची थी। उसमें भारत का कौन सा स्थान था? 115वां स्थान था। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है 116। मतलब एक रैंक भारत की डाउन हो गई है। परंतु इस रैंक के साथ में एक चीज़ और देखते हैं, पहले सदस्य मतलब इसमें सूची में सदस्य थे 157 देश, अब वर्तमान में है 174 देश। मतलब 174 देश इस सूची में हैं और इनमें से 116वां नंबर अपना भारत देश का है। और ये जो आंकड़े आ रहे हैं 116 नंबर पे अपना देश आया है, ये कोविड-19 से पहले के आंकड़े ही हैं। दोस्तों मानव पूंजी सूचकांक जो 2000 विधेयक सूची जारी हुई है, ये किस मतलब उद्देश्य से बनाई जाती है? शिक्षा व स्वास्थ्य के आंकड़ों के आधार पर इसे बनाया जाता है। दोस्तों ये भी जानना चाहोगे कि मानव पूंजी सूचकांक में पहला स्थान किसका आया? पहला स्थान सिंगापुर का आया है, दूसरा स्थान हांगकांग का आया है। देखो विश्व बैंक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड सम्मेलन में हुई थी और 1945 से इसमें काम शुरू हुआ था। हेड ऑफिस इसका वाशिंगटन डीसी में है। यह दीर्घकालीन लोन देता है, मतलब किसी भी देश को दीर्घकालीन लोन ये देता है। इसके हेड डेविड मालपस। इसके हेड कौन है? डेविड मालपस। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय को एशिया सोसाइटी नामक संस्थान द्वारा एशिया गेम चेंजर अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की? हाल ही में किस भारतीय को एशिया
सोसाइटी नामक संस्थान द्वारा एशिया में गेम चेंजर अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की गई। पहला है विकास खन्ना, दूसरा है अमिताभ बच्चन, तीसरा है मुकेश अंबानी और चौथा है महेंद्र सिंह धोनी। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है विकास खन्ना। सही ऑप्शन कौन सा है? विकास खन्ना। किस अभियान के तहत इनको मिला है? ये फीड इंडिया अभियान प्रारंभ किया था इन्होंने, मतलब भोजन से संबंधित इन्होंने अभियान प्रारंभ किया था। कब किया? कोविड-19 के दौरान। इनका निवास है मैनहट्टन, न्यूयॉर्क में। इनका निवास कहाँ है? मैनहट्टन, न्यूयॉर्क का। और मैनहट्टन, न्यूयॉर्क में यूएनओ का मुख्यालय भी है। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। और इनको ये उपाधि किस उपाधि से नवाजा गया है? मतलब कोविड-19 के दौर में इन्होंने फ्री में भोजन के पैकेट लोगों को उपलब्ध करवाए हैं, इसलिए इनको इस अवार्ड से नवाजा गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपना, हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा जारी फुटबॉलर की कमाई के आंकड़ों के अनुसार 2020 में कौन से फुटबॉलर शीर्ष पर रहे? दोस्तों इनका पहला ऑप्शन है लियोनेल मेसी, दूसरा है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नेमार जूनियर और चौथा है केलियन एम्बापे। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी पहले फुटबॉलर हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा कमाई 2020 में मिली है। इनकी कमाई है 12.6 करोड़ डॉलर। 2020 की कमाई कितनी है? 12.6 करोड़ डॉलर। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दूसरा नंबर है और ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। इनकी कमाई कितनी है? 11.7 डॉलर करोड़। इनकी कमाई कितनी है? 11.7 डॉलर करोड़। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।